वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हमने कल पढ़ाया था रियल नंबर, उसके मैंने बताया था जो चैप्टर छोटा होगा उसके लिए 5 क्वेश्चन होंगे, जो चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा उसके लिए 10 होंगे। तो पॉलिनोमियल हमारा बड़ा है, इससे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आते हैं और मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो इसीलिए हमने इसके 10 क्वेश्चन लिए इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में आने की चांसेस जिसके बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा चैप्टर हमारा ये हम आज शुरू करेंगे 10 क्वेश्चन से। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप लोग ध्यान से करिएगा, मतलब ये है कि जो मैं ये एकदम लास्ट सीरीज़ होगी इसकी, इस चीज़ की। बाकी मैं तो चैप्टर पढ़ाता ही रहूँगा साथ में जो अलग से चल रहा है, लेकिन ये जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप जरूर से जरूर पढ़ के जाना। मतलब शायद ओवरऑल आपके 150 से 140 से 150 क्वेश्चन होंगे ओवरऑल लास्ट में। वो 150 सवाल आपको पढ़ के जाना, उसी में से जो भी आपके जितने क्वेश्चन आते होंगे एग्जाम में वो उन्हीं में से आएंगे, मतलब उसी टाइप के रहेंगे, बस सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग होंगी और कंसेप्ट सेम लगेगा। तो आप देख के जाना वैसे ही। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये पॉलिनोमियल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिख लीजिए आप, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वहीं से स्टार्ट करूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन आज का वो है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए ये टाइप है, यही नहीं एग्जैक्ट कि यही जो आगे मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ वही क्वेश्चन है, ये ऐसा ही टाइप होगा। मतलब एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा कि आप जीरोस निकालिए और उसके कोफिशिएंट को आप उसके जीरोस के साथ वेरीफाई करिए। ये क्वेश्चन ऐसा इसी टाइप का जरूर आएगा, 100% आएगा। जो पॉलिनोमियल दिया है वो 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप between zeros and coefficients। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखिए हम। मतलब यही क्वेश्चन एक ऐसे टाइप का जरूर आएगा जिसमें क्या होगा कि आपको एक कोई पॉलिनोमियल दिया होगा, उसके आपको जीरोस निकालने होंगे और उनके जो रिलेशन होगा, जो जीरोस और इसका कोफिशिएंट का, वो वेरीफाई करना होगा। पॉलिनोमियल कुछ भी दे सकते हैं लेकिन टाइप यही रहेगा। तो क्या करना है आपको, पहले जो ये पॉलिनोमियल दिया है आपको इसको पहले जीरोस निकालने के लिए आपको इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ये दिया हुआ है -7x = 0, ये गिवन है। ठीक है, तो आप पहले इसको सही से लिख लीजिए डिसेंडिंग पावर में। सो ये -7x पहले लिख लीजिए, -3 बाद में। ठीक है, अब आपको पता है कि फैक्टर कैसे होते हैं क्वाड्रेटिक में, पता है आपको। पहले जो ये x² के साथ कोफिशिएंट होता है इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ मैं। तो इसका x² कोफिशिएंट कितना है 6, लास्ट कोफिशिएंट कितना है 3, दोनों का मल्टीप्लाई कराइए पहले। 6 × 3 18 आया। अब क्या करना है आपको, 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए 7, माइनस का 7 आ जाए प्लस करने पर। तो 18 के फैक्टर आप यहाँ पे निकाल लीजिए पहले। 18 कैसे कटेगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 18 के फैक्टर क्या हो गए 2 × 3 × 3, ये फैक्टर हो गए 18 के। अब इनको आप कैसे अरेंज करिए कि माइनस का 7 बन जाए, कैसे करेंगे आप? बन गया 9 - 2, 3 3 जा 9, 9 - 2 कितना होता है 7, या फिर आप -9 + 2 कर दीजिए तो माइनस का 7 आ जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा भाई। पहले आप जो x² कोफिशिएंट है और जो खाली है पड़ा हुआ है ऐसे ही, उसको आप मल्टीप्लाई कराइए। जो मल्टीप्लाई में आए उसको आप इस प्रकार से प्लस या माइनस करिए कि माइनस का 7 जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो बन जाए। ठीक है, इतना समझ में आपको। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 18 आया आपका, तो आप 18 को कैसे तोड़ेंगे, 18 को कैसे तोड़ेंगे, इसको पढ़ा रहेंगे। 18 को तोड़ेंगे आप, ये 6² x² ऐसे पढ़ा रहने देना। इसको आप तोड़ना -9x + 2x और -3। देखो वैसे ही लिखा हुआ है जैसे लिखा है। -9x + 2x कितना होता है -7x होता है, और -3 लिखा हुआ है, 6x² लिखा हुआ है। अब ये बन जाएगा। इसमें और इसमें कितना कॉमन है, 3x कॉमन है। क्या बचेगा इधर 2x बचेगा, इधर क्या बचेगा 3x बचेगा, इधर 2x बचेगा और इधर बचेगा -3 बचा। प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे इसमें और इसमें, तो क्या बचेगा 2x - 3 = 0। अब दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा 2x - 3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x + 1 = 0। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें, दो नंबर का मल्टीप्लाई 0, या तो पहला 0 या तो दूसरा 0। तो पहला 0 क्या हो जाएगा आपका 2x - 3 = 0, x = 3/2। दूसरा 0 क्या आएगा आपका 3x + 1 = 0, x कितना जाएगा, ये 1 उधर जाएगा माइनस में और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। ये मतलब ये पहला 0 हो गया, 2 ही 0 निकालने हैं हमको, फाइंड द जीरोस निकालना था। पहला 0 ये हो गया, दूसरा 0 ये हो गया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारा सिर्फ 0 निकला है, अब हमको वेरीफाई भी करना है।
देखो हमको पता होता है जीरोस क्या होते हैं, एक अल्फा होता है, इसको हम अल्फा मान लेंगे, और ये हो गया या बीटा। अब वेरीफाई मैं इधर ही कर दे रहा हूँ, इधर आपको पता होता है कि वेरीफाई कैसे करते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब आपके जीरोस सही है, यही वेरिफिकेशन हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या दी आपको, इतना पहले इतना नोट करिए, मैं बताता हूँ आगे। इतना नोट करिए, स्पेस नहीं है मेरे पास, हमको बस इतना याद रखना कि अल्फा की वैल्यू जो हमारी आई है वो 3/2 आई है, और बीटा की वैल्यू हमारी आई है -1/3। इसके मैं आगे करता हूँ, ठीक है। चले यहाँ पे कर देता हूँ, वेरीफाई हमारा हो जाएगा। हमारी जो इक्वेशन दी हुई है वो ये दी हुई थी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 6x² - 7x - 3 = 0। आपको ये तो पता है ये नॉर्मल फॉर्म कैसे है, ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, कंपेयर करने पर a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू आएगी आपकी -7, और c की वैल्यू आएगी -3। अब आप ये वेरिफिकेशन करना है आपको, यहाँ पे कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकालिए पहले। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, ये निकाला आपने, इज इक्वल टू किसके लाना है, माइनस का b बाई ए, ठीक है। ये आप करिए, नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 3 3 जा 9, माइनस 3 2 जा -2 इज इक्वल टू -b बाई ए। 9 - 2 7, 7/6 आया आपका माइनस का b बाई ए, ठीक है। आप देखना, आप यहाँ ये निकालना है आपको, -b बाई क्या होगा, -b की वैल्यू देखो b की वैल्यू -7 है, तो -b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, और a कितना है आपका 6, 7/6, इधर भी 7/6, इधर भी 7/6, वेरीफाई हो गया। दूसरा वाला भी कर लेते हैं, वैसे आंसर आ ही जाएगा क्योंकि एक वेरीफाई हो गया है, 7/6 दोनों तरफ आ गया। दूसरा वाला होता है क्या, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, सी की वैल्यू क्या है आपकी -3, ए की वैल्यू क्या है 6। इसको आप करिए, 3 से 3 कैंसिल होगा, -1/2 इधर आया, ये कितना हो जाएगा -1/2, मतलब ये भी वेरीफाई, हैंस वेरिफिकेशन भी होगा आपका, और आपके दोनों रूट्स भी आ गए। ऐसे करना है आपको, ठीक है। ये एक टाइप का जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन। चले क्वेश्चन नंबर 2 पे पॉज करके लिख लीजिए आप, चलते हैं। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, क्वेश्चन ऐसे भी लिख दूंगा कि आपके पास क्वेश्चन होगा नहीं, मैं क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये भी अच्छा टाइप है, ये टाइप है सारे वैल्यू सीखेंगे, लेकिन टाइप ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ zeros of polynomial ax² - 6x - 6 is 4, so find value of a। देखो ये एक टाइप हो जाएगा आपका, मतलब ये मतलब मत सोचिएगा कि आप में यहाँ भी a दिया तो एग्जाम में भी a ही की वैल्यू पूछेगा। मान लो उस एग्जाम में क्या दे दिया उसने कि 6x² माइनस का bx प्लस का 8, तो उसमें पूछ लेंगे b की वैल्यू क्या होगी। मतलब वो डिपेंड करता है ना क्या पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है। मतलब वो डिपेंड कर रहा है ना कि पूछ क्या रहे हैं वो लोग, तो इसमें आप वो मत घबराइएगा, बस आपको तरीका देखना है, बाकी वो एग्जाम में जैसे पूछेंगे आपको वैसे ही करना है, ठीक है। कह रहे हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। देखो हमें पहले लेट कर लेना, लेट द जीरोज ऑफ, ऐसे ही करना स्टेप वाइज, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही नहीं, तो ऐसा नहीं आधा अधूरा करके ले आए आंसर ले आइए तो नहीं मिलेगा पूरा नंबर, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल वाइज लिखना ही पड़ेगा ना वहाँ पे नंबर लेने के लिए। तो लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax² - 6x - 6 बी अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिया कि दो जो उसके जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दोनों का जो अल्फा और नाउ यहाँ पे लिख देना, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो दोनों जीरोज हैं उनके प्रोडक्ट का वैल्यू कितनी दी है 4, मतलब दिया क्या हुआ है अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 4, ठीक है। अब हमें पता क्या होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा है कि अल्फा बीटा क्या होता है c/a, ये कितना दिया है 4। c क्या होता है, ये जो कोफिशिएंट खाली पड़ा होता है, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -6, a की वैल्यू कितनी है a इज इक्वल टू 4। बस निकाल लीजिए आप, a को क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए यहाँ पे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6/4, मतलब a की वैल्यू आपकी आ गई -3/2 कंप्लीट। देखो इतना आ गया, वो क्वेश्चन में और ऐड ऑन कर सकते हैं। मान लो ठीक है, मान लो कह दिया उसने कि a की वैल्यू निकाली ली आपने, मान लो उसने और पूछ लिया एंड फाइंड सम ऑफ रूट्स। मान लो उसने आगे क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा। अभी मैंने बताया कि जो सम ऑफ रूट होता है वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी बाई ए। सो माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू -6 है तो माइनस बी की वैल्यू 6 हो जाएगी। ए की वैल्यू मैंने निकाल ली है -3, और जो बाई 2 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगी हमारी 3 2 जा 6। सो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, -4। ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं क्वेश्चन में। वैसे था इतना ही, लेकिन मैंने ये ऐड ऑन करके बता दिया कि अगर और भी कुछ ऐड होगा इसमें तो ये आ जाएगा। देख लीजिए अच्छा टाइप है, ये भी अच्छा टाइप है। पॉज कर लीजिए, आप लिख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अरे चलो रो दूर होगा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड है हमारा, ये भी अच्छा टाइप है। क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये वैसा क्वेश्चन जो मैंने पहले कराया, थोड़ा ये इसकी जो वो पॉलिनोमियल है वो थोड़ा टिपिकल है। कह रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो √3x² माइनस का 8x प्लस 4√3 है। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। कह रहे हैं इसके जीरोज निकालो आप लोग। यही वही पहला क्वेश्चन। और वो वेरीफाई करो। पहले आपको जीरोज निकालना, फिर आप वेरीफाई करना रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर लेना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं प्रैक्टिस हो जाएगा, बता दे रहा हूँ कैसे करना है ये। देखो वैसा ही करना आप लोग। ये लिखा हुआ है एकदम डिसेंट फॉर्म में, इसको इज इक्वल टू 0 कर देना। ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं। अच्छा चलो नॉर्मल से बता दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे कर लेना। प्लस 4√3, पहले आप इसको इज इक्वल टू 0 कर देना। ठीक है, सोल्यूशन है ये, कर दिया। अब जो मैंने बताया था ना, जो x² कोफिशिएंट है जो खाली पड़ा रहता है, इसको आप मल्टीप्लाई कराइए। 4√3 इंटू √3 करेंगे, 4√3 इंटू √3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाता है, 12 आया। अब 12 को आपको ऐसे प्लस या माइनस करना है कि 8 आ जाए। पहले 12 के फैक्टर कर लो। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, यही फैक्टर होंगे। ठीक है, अब आपको 8 लाना है। कैसे लाना है, आप कैसे लाएंगे आप, 3 2 जा 6 प्लस 2, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो 3 2 जा 6 प्लस 2, अब बस आपको इसको जोड़ देना, माइनस का 6x माइनस का 2x, ऐसे बीच में तोड़ देना। फिर इसमें और इसमें कॉमन ले लेना, इसमें और इसमें कॉमन ले लेना, जो दो वैल्यूज आएंगी उसको इक्वल टू 0 कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप करना अच्छे से, बाकी मैंने बता दिया है कैसे करना है ये। चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हो गया नोट क्वेश्चन, कर लेना आप लोग। इसको कमेंट सेक्शन में बता देना अगर होगा कि नहीं होगा, मैं बता दूंगा अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन जो हमारा आता है, हाँ ये दूसरा टाइप है। ये कह रहे हैं फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 and -3, और उसके बाद वही वेरीफाई करना है, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, यही करना है आपको। इसमें आपको पॉलिनोमियल बनाना है। जीरोज उन्होंने दे दिया है, आपको पॉलिनोमियल बनाना। देखो मैंने कहा था कि जो जीरोज होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 1, बीटा की वैल्यू कितनी दी है -3। अब जो नॉर्मल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है, x², ऐसे होगा, x² होगा पहले आपका, फिर प्लस का अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x, और प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है, यही फॉर्म होता है नॉर्मल। ठीक, ये होता है। अब आप पहले अल्फा प्लस बीटा इधर निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा आपको, आपका 1 और -3, मतलब कितना आया -2। और अल्फा बीटा कितना आएगा आपका, अल्फा बीटा क्या आएगा आपका 1 इंटू -3, मतलब कि -3। फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x² प्लस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिख लिया -2, तो -2 इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू 0, मतलब x² माइनस का 2x माइनस का 3, यही आपकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब इसको वेरीफाई भी करना है, इजी है। मैंने कहा था कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख देना। वेरीफाई करने के तरीके क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। ठीक है, यही होता है अल्फा बीटा। सॉरी मुझे एक चीज़ इसमें करेक्शन करनी है, एक चीज़, वेट, यहाँ पे सर मैं भूल गया हूँ, ये शायद हाँ ये माइनस होता है,
आप रिलेट करनी, ये माइनस होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स, ये यहाँ याद आ गया, तो ये माइनस का होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी, तो ये प्लस होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉरी मैं भूल गया था, ये माइनस होता है फॉर्म में, मैंने अभी चेक किया, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस बी बाई ए होगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी, -2 आई थी, तो इधर -2 लिखा देना, इधर -2 लिखा देना, और माइनस बी बाई ए क्या होगा, माइनस बी, देखो हमने बताया था ये फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म होता है। बी की वैल्यू क्या है 2, माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये खत्म, तो -2 इज इक्वल टू -2, मतलब प्लस वाला सेटिस्फाई हो गया। इस तरह आप अल्फा बीटा वाला भी सेटिस्फाई कर लेना अपने हिसाब से। बाकी ये आप जरूर याद रखना, ये कि फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेना, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेना, ये आप एकदम याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इन टाइप इक्वेशन में। एक्स स्क्वायर ये माइनस होता है, ये ध्यान रखना आप, बाकी ये प्लस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू 0, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ये सारे अच्छे टाइप है, मतलब सारे डिफरेंट टाइप होंगे आपके, जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं, आता क्वेश्चन नंबर, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है ये। आपके सारे ये CBSE 2008 में आ चुका है, 2008 में जो आपका एग्जाम हुआ था उस पर आ चुका है ये। अगर आपके पास RS अग्रवाल बुक होगी तो उसमें क्वेश्चन नंबर 15 था ये। एक्सरसाइज मुझे नहीं पता था कौन सी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 था, मेरे पास है अभी, देख रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 8। ये भी बहुत अच्छा टाइप है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। एंड दियर प्रोडक्ट 12, हेंस फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल तो बन जाएगा इजीली, क्योंकि सब कुछ गिवन है, जीरोज निकालने में थोड़ा अच्छा है। देखना सोल्यूशन ध्यान से देखना आप लोग, छोड़ना नहीं। देखो कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिनके सम ऑफ जी, पहले तो लेट कर लो, लेट द, एकदम स्टेप वाइज करना आप लोग, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, ये हमारे जीरोज हैं। कह रहा है कि जो जीरोज का सम है वो 8 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है 8, इक्वेशन फर्स्ट। कह रहे हैं उनका प्रोडक्ट 12 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 12, इक्वेशन सेकेंड। अभी मैंने बताया पॉलिनोमियल के इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये बताया मैंने। बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप 8 पुट कर दो, अल्फा बीटा की वैल्यू 12 पुट कर दो, पॉलिनोमियल कंप्लीट। तो यहाँ पे लिख देना हेंस पॉलिनोमियल बी विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया, ये आ गया। अब हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी, क्योंकि उसने कहा है ना कि आगे चल के कि जीरोज भी निकालिए उसके, मतलब हमको अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, भाई जीरोज हो जाएंगे। तो देखना अल्फा प्लस बीटा आपका कितना दिया है 8, अल्फा बीटा आपका कितना दिया है 12। कुछ यहाँ पे एलिमिनेशन हो सकता है, मतलब कि कुछ लोग जाएंगे यहाँ पे क्या अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे 12 बाई बीटा और यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन उससे और अच्छा मेथड क्या होता है कि आपको देखो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो आप अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लो। देखो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये स्टेप देखना। देखो मैं इसको हाईलाइट करने के लिए ब्लू से लिख देता हूँ, वेट, इसको मैं हाईलाइट करने के लिए ब्लू से देता हूँ। ये बहुत अच्छा स्टेप है तरीका, अगर वो भी तरीका सही है, आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो 12 अपॉन बीटा, और 12 अपॉन बीटा आप यहाँ जाके इस इक्वेशन में पुट कर दो अल्फा की जगह पे, वहाँ से सिर्फ बीटा पे रिलेशन बन जाएगा, बीटा की वैल्यू निकाल लेना, जब बीटा आ जाए तो अल्फा में पुट कर देना, अल्फा आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा टफ है, टिपिकल है। अच्छा क्या बनेगा, देखो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 अल्फा बीटा। समझ में नहीं आया, नहीं आया होगा मुझे पता है, कुछ सब कुछ को आएगा कुछ नहीं आएगा, मैं समझता हूँ कैसे आएगा। देखो खोलो आप इधर खोलो आप, ये क्या होगा a माइनस बी का स्क्वायर खोलो, a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इधर होगा, ठीक है। इधर खोलो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक। ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर खुला है, अभी ये माइनस का 4 अल्फा बीटा है, 4 अल्फा बीटा आ गया ना, वही चीज़ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा माइनस का 2 अल्फा बीटा, इधर भी यही इधर भी यही, मतलब ये दोनों चीज़ क्या हो गई, सेम लिखी हुई हैं। आप समझ आए आपको, ये दोनों चीज़ सेम लिखी हुई हैं, ये मत भूलना आप लोग। ये बहुत अच्छा तरीका है रूट्स निकालने का, अगर उनका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। चले देखो, अल्फा माइनस बीटा हमको निकालना है, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है 8, 8 का स्क्वायर कर लीजिए आप, माइनस का 4, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी है 12, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 12 4 जा 48, क्या है आपका इसको सब्ट्रैक्ट करिए आप, 14 माइनस 8 6 5 माइनस 1, सो अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर आया वो इतना आया, मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है 4 आ जाएगी। अब देखो ये अल्फ इतना इतना समझ आया, बाकी इतना अपन लिख के बताता हूँ फिर, इतना समझ पहले स्क्रीन पॉज करके इतना समझिए। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 4 आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 थी, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 4 आई और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 आई। अब इसमें कौन कौन नहीं कर पाएगा इसको, डायरेक्ट से ये एलिमिनेशन है, कट जाएगा बीटा प्लस माइनस, इसी मैंने कहा था कि अल्फा अगर माइनस बी प्लस दिया हो तो माइनस निकाल लिया करिए आप, बस ये हो जाएगा 2 अल्फा, 2 अल्फा की वैल्यू 12, अल्फा की वैल्यू 6, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 6 आ गई, अब अल्फा की वैल्यू 6 आ गई तो आप यहाँ पुट कर देना पहले क्वेश्चन में, तो 6 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। देख लो अब वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा इधर 6 प्लस 2 8, सम क्या दिया दिया हुआ था 8, अल्फा इंटू बीटा कितना आया 12, प्रोडक्ट क्या होता है 12। अभी कुछ लोग इसमें ये भी कहेंगे कि वहाँ पे तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर 16 आया था, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो प्लस माइनस 4 होगी ना, सही है, बिल्कुल सही करना है। तो चलो ठीक है, आप -4 लेके भी कर दो, अल्फा माइनस बीटा की आप वैल्यू -4 लेके कर दो, ठीक है। और हमारा अल्फा प्लस बीटा 8 था, काटो इधर, 2 अल्फा हुआ, 8 माइनस 4 कितना हुआ 4, अल्फा की वैल्यू 2, ठीक है। अब अल्फा 2 आ गया तो बीटा उधर आप रखोगे तो 8 6 आ जाएगा। वहां पे ये नहीं पूछ रहे कि आप अल्फा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपने अल्फा क्या माना है, तो देखना बस वही है, रूट आप या एट द एंड ये लिख देना, हेंस यहां पे आपको लिख देना हेंस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर 2 and 8, वहां पे ये मत लिखना अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज 2 and 6, वहां पे मत लिखना कि अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू, नहीं, वहां पे सिर्फ पूछा कि जीरोस क्या है, तो इस केस में भी 6 और 2 आ रहा है, इस केस में भी 6 और 2 आ रहा है। अगर कुछ लोगों को सोचना होगा कि यहाँ पे -4 क्यों लेके करें, तो दोनों तरीका सही है, बस जीरो आप लिख देना कि 2 और 6 जीरो होंगे। और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अभी हमने बनाई थी, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप अगर आपको ये तरीका नहीं भी करना है, एक और तरीका देखो याद आ गया इसी वक्त, अगर आपको ये तरीका कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये कुछ नहीं करना है, देखो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनी थी, ये एक्स स्क्वायर हो गया, अब मैंने कहा कि भाई जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है उसका और इसका मल्टीप्लाई करा दो, करा दिया, 12 आया, 1 इंटू 12 12 आया, 12 को कैसे तोड़ें कि 8 बन जाए, 6 टू 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन हुआ इसमें तो x माइनस 6 बना, माइनस का 2 कॉमन हुआ, x माइनस 6 बना, x माइनस 6 कॉमन ले लीजिए आप, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 आ जाएगा, तो एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया कि जो x की वैल्यूज आती हैं वही जीरोस होते हैं। देखो इस केस में भी रूट्स क्या गए 6 और 2, इसमें भी 6 और 2, इसमें भी 6 और 2, इसमें भी 6, कोई भी तरीका आप कर सकते हैं, तीनों सही है। चले क्वेश्चन नंबर, ये देखो CBSE 2008 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, 7th है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। ये अच्छा है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ प्रीवियसली, आप देखने जाके इसी चैनल पे देखने जाके, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर दोनों रूट्स के बीच में कोई रिलेशन दिया हो तो कैसे आप उसके रूट्स निकालो, वैसा ही क्वेश्चन सेम देखो, यही वाला जो मैं कराने जा रहा हूँ। कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल f(x) is equal to 5x square minus 7x plus 1, so find 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा इज इक्वल टू कितना होगा।
मैंने उसमें क्या करा था, उसमें मैंने ऐसे ही कुछ दिया था कि उसमें 1/अल्फा की वैल्यू दी हुई है और तब जीरोस निकालो। इसमें क्या है, उल्टा है, इसमें जीरोस निकाल ये जीरोस की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद इसमें पुट करना है। बस वैसे क्वेश्चन है, मतलब मैंने कहा था ना कोई रिलेशन दिया होगा उसका निकालना उसकी वैल्यूज। सोल्यूशन देखना आप। देखो हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 5x² माइनस 7x+1। इसके जीरोस निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, ये गिवन है हमारा, ठीक है। अभी मैंने कहा इसको जीरोस कैसे निकलेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन ये तो ना करो, जीरो निकालना ही नहीं है, काम खत्म। मैं तरीका बताता हूँ, जीरो निकालना ही नहीं पड़ेगा आपको। देखो एकदम बेसिक सा मेथड, जीरो उसने दिया हुआ अल्फा बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपको, -b/a होता है, वही मैंने पढ़ा है। -b की वैल्यू कितनी आएगी 7, क्योंकि b की वैल्यू -7 है तो -b की वैल्यू 7 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी है 5, तो हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 7/5। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, c की वैल्यू कितनी है 1/5। खत्म, आंसर खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप ये करना, नाउ हमें निकालनी वैल्यू किसकी, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। इसका नीचे आप एलसीएम लेना, नीचे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, खत्म आंसर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है 7/5, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली है 1/5। सो हमारी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7, खत्म आंसर। अल्फा बीटा हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर, छोटा सा अच्छा टाइप है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 8 के लिए पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए आप, ऐसे टाइप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ये भी वैसे टाइप है जो रूट के बीच में कोई रिलेशन निकालना हो। कह रहे हैं कि अल्फा बीटा जीरोज हैं, पॉलिनोमियल दिया हुआ है जीरोज ऑफ f(x) इज इक्वल टू 5x² प्लस 5x+1। तो बताना है, फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ, पहला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा है अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर, ये तो इजी है, ये भी मैंने हमने पिछले क्वेश्चन में किया नहीं। ये अल्फा की पावर -1 क्या हुआ 1/अल्फा, अल्फा बीटा की पावर -1/बीटा, ये तो वही है जो मैंने पीछे किया। मतलब क्या हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू में निकालनी है तो सेकंड पार्ट आ जाएगा। लेकिन पहले पहला करते हैं। कह रहे हैं अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, पॉलिनोमियल पहले लिख लेना आप, 5x² प्लस 5x+1, जीरो निकालने के लिए इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब आप निकालो, नाउ यहाँ पे कर देना, नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस का b कितना हो जाएगा -5/a की वैल्यू 5, तो ये -1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c की वैल्यू कितनी है 1/a, 1/5, ये आ गई हमारी बीट वैल्यूज। अब पहला पार्ट देखना आप, नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सोचना आप लोग, पहले मैं लिख रहा हूँ, पहले देखना, समझ में आ गया होगा। इसको खोलो आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, ये माइनस का 2 अल्फा बीटा है, ये कट जाएगा, यही तो आ गया, ठीक है। इसलिए मैंने इसको लिखा है। क्यों लिखा है कुछ लोग समझ गए होंगे क्यों लिखा है, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, इसलिए हम यहाँ पुट कर देंगे, डायरेक्ट पुट करना आप। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 का स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/5 कंप्लीट, 1 - 2/5, आंसर कितना है 5 - 2 3/5, पहले का आंसर। दूसरा पार्ट अभी हमने बताया, इसको ऐसे तोड़ लेना बस, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/5, 1/5 मतलब वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5, कंप्लीट, ये भी खत्म, दोनों पार्ट। पहले का आंसर 3/5, दूसरे का -5, देख लीजिए। यही तरीका होता है तोड़ने का। क्वेश्चन छोटा कैसे बनाए, ये तरीके हैं तोड़ने के जी, नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अच्छा पहले आप एक दो तीन होमवर्क लिख लीजिए जो अच्छे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के ही होमवर्क हैं, ये आप करना ज़रूर। जो मैंने क्वेश्चन टाइप कराए हैं वैसे ही टाइप के हैं, ठीक, लिख लीजिए पहले आप।
एग्जाम्पल नंबर 2 इसी चैप्टर का, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 इसी चैप्टर का, एग्जाम्पल नंबर वेट करना, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए, पहले मैं बताता हूँ फिर कौन सा क्वेश्चन है। वेट मुझे चेक करने देता है, बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है ये। पॉलिनोमियल, हाँ पेज नंबर 30 का है ये। एग्जाम्पल 2, जो एग्जाम्पल 2 और 3 हैं ये पेज नंबर 30 पे हैं, ठीक है। बस यही दोनों एग्जाम्पल ये रहने दीजिए, ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए ये अच्छे हैं, ये आप दोनों सॉल्व करना। जो मैंने अभी दो शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन कराए हैं वैसे ये दोनों पे बेस्ड है, ये आप होमवर्क लिख लीजिए पहले, ठीक है, साइड पे। इसको आप करेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इसकी। एक लास्ट क्वेश्चन और कर दे रहा हूँ मैं, 10 नंबर, ये भी बेसिक सा ही है। इसमें कह रहे हैं ये एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका पेज नंबर 31 पे। ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम्पल 4 है पेज नंबर 31 पे, ठीक है। कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, फाइंड आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is -3 and प्रोडक्ट इज 2। इतना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अगर आप मैं एग्जांपल हटा दूँ तो ठीक है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है जो बुक में। अब मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, आल्सो फाइंड जीरोज एंड, और इसके बाद जीरो भी निकालना है आपको, क्या हो गया उस पॉलिनोमियल के, एंड वैल्यू ऑफ अभी मैंने इसके पहले वाले पार्ट में क्या है, हम लोगों ने क्या किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किया था ना। चलो इसमें अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ठीक है। इतना हमको करना है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ बुक में वो यहाँ तक है, लेकिन मैंने इतना ऐड ऑन कर लिया क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए। इससे ज़्यादा बाहर से कुछ नहीं पूछ सकता, इतना ही पूछेगा। अगर पूछेगा भी कुछ भी दिमाग लगा के कोई, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है हमको लेट कर लो पहले, जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। हमें दिया क्या हुआ क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा की जो सम की वैल्यू दी है वो -3 दी है, अल्फा बीटा की वैल्यू दी है हमको 2। अब कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो यहाँ पे लिख देना आप जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, नॉर्मल फॉर्म नाउ करके, नाउ नॉर्मल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये होता है, बस वैल्यू पुट कर दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये आपका बन गया पॉलिनोमियल। पहले इतना नोट कर लिए, ये जना क्वेश्चन पूछा था बुक में जो है, ये आप नोट कर लीजिए। फिर जिसको इसके आगे मैंने ऐड ऑन किया है वो बताता हूँ मैं, ठीक है। हो गया, चलते हैं। जो मैंने ऐड ऑन किया वो बताता हूँ पहले। एक्स स्क्वायर में जो पॉलिनोमियल बनना था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जीरोस भी निकालने हैं हमें जीरो निकालने हैं। बस मैंने कहा था ना, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करो इसको, इससे 2 आया। अब आप तोड़ देना इसको, ये तो नॉन बेसिक सा है यार। 2x प्लस एक्स में तोड़ दो 3x को प्लस 2, ये तो बेसिक सा है। एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 2 आया, प्लस का 1 कॉमन लिया, एक्स प्लस 2 आया इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 कॉमन ले लिया, एक से कॉमन ले लिया एक्स प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू -2 आ गया, एक एक्स इज इक्वल टू -1। मतलब जो हमारे जीरोस क्या है, एक -2 आया, एक -1 यहाँ, मतलब कि हेंस अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू, वेरीफाई करना है, देखो वेरीफाई करना, अल्फा प्लस बीटा करो, -2 -1 करोगे कितना है, -3। सम मतलब सम क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा -3, सम हमारा देखो -3 दिया हुआ था। अल्फा इंटू बीटा करो, -2 इंटू -1 2, देखो मतलब हमारे रूट सही आए हैं, ठीक है। ये रूट्स आ गए। अभी हमें एक और निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अब
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब फिर इसको लिखने का तरीका होगा, ठीक है। रुको, नहीं नहीं नहीं, ये आएगा ही नहीं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कभी भी। आएगा ये थोड़ा टिपिकल कंडीशन हो जाएगी ये। अरे इजी हो गया यार, अल्फा बीटा तो आ ही गया है। अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकाल दो, तो -2 का स्क्वायर माइनस का, और बीटा स्क्वायर हो गया -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये -2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 2 जा 4, माइनस का ये 1, 3 आ जाएगी वैल्यू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की। मैं सोचा था ना कि उस तरीके से बताऊँ जैसे मैंने बताया था इससे पहले कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू। देखो हो गया आप कंप्लीट। इस चैप्टर से इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, पहली चीज़ इस चैप्टर से इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ही बनेंगे। पहला टाइप मैं बता रहा हूँ कौन सा टाइप बन सकते हैं। पॉलिनोमियल दिया होगा, उसके जीरोस निकालने होंगे, उनको वेरीफाई करना होगा, पहला टाइप हो गया, ठीक है। दूसरा टाइप सम दिया होगा, प्रोडक्ट दिया होगा, पॉलिनोमियल बनाना होगा, या फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जीरोस भी निकाल दो और कुछ क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। जैसे पिछले वाले में पूछा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, वैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप हो गए ये। तीसरा टाइप इससे क्या बन सकता है इसमें आपका कि यही ऐसे कुछ रिलेशन टाइप के पूछ सकते हैं, वो भी उस वाले में भी। या फिर जो मैंने कराया था क्वेश्चन भी था वो ax स्क्वायर प्लस 5x करके कुछ था जिसमें a की वैल्यू निकालनी थी, वो टाइप बन सकता है। बस यही 3 टाइप बनेंगे इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में है। तो आप जो मैंने क्वेश्चन 10 कराए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम अच्छे से डीप, मतलब कि इस पे आप जाके क्वेश्चन भी कर लीजिए जाके, मैंने एग्जांपल दे दिए हैं। और जो आपके साथ जो सफिशिएंट जो आपके पास जो भी बुक्स हों उनसे जाके आप क्वेश्चंस देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। और बस उसमें बस यही अलग से जो वैल्यू होंगी क्वेश्चन बड़ा करने के लिए वो होती हैं। इतना आप अच्छे से कर लेना तो आपका पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। कल रियल नंबर हमने कल कर लिया था, आज पॉलिनोमियल कर लिया है। सो आप अच्छे से करते रहिए और हम अगले नेक्स्ट चैप्टर से के तरफ बढ़ेंगे। और जो हमारी वो वीडियो चल रही थी जिसमें हम चैप्टर पढ़ा रहे थे वो चलता जाएगा। तो आप ये करते रहिए फिलहाल, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।